क्या कुछ रीशेड्यूल वगैरह हुआ है क्या कोई लैब? नो सर, लैब हुई नहीं सर, कैंसिल हो गया आज का। हाँ। नो सर, लैब हुई नहीं थी, मतलब होनी थी, वो हुई नहीं अपने समय पर। शेड्यूल कुछ नहीं हुआ है सर। ओके 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 ओके। एक्चुअल में अनन्या ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मतलब इसी फोरन का मैं क्लास पहले ले लूँ। हाँ सर, वो कैंसिल हुई थी इसीलिए सर। वो तो पॉसिबल नहीं था एक्चुअली। मेरी लैब फर्स्ट ईयर की एक लैब मेरे पास है ना, तो वो लैब में ले रहा था। तो बाकी लोग कहाँ है भाई? अच्छा सर, हाँ आ रहे होंगे। ओके, जितने लोग आ गए हैं एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड करो। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तुमसे। ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, टोटल पावर एंड पावर इन साइड। ठीक। और गिवन क्या है तुम्हें? करियर पावर गिवन है 400 किलोवाट। एंड यहाँ पे नई चीज ये है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दो दो दिए हुए हैं। रीजन इसका क्या है? ये मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम। अभी तक जब भी हम लोग मॉड्यूलेशन कर रहे हैं या मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं या किसी भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। मीनिंग वहां पे जो मैसेज सिग्नल लिया जा रहा है, जिसका मॉड्यूलेशन हो रहा है, वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। ठीक है, वो तुम्हारा क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। और जब हम बात करते हैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की, तो वहां पे जो हम सिग्नल यूज करते हैं, वो वो सिग्नल कुछ इस तरह से होता है कि उसमें मोर देन वन फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। लाइक एस टी, सॉरी, एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी। यहाँ पे तुम्हें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, अगर हम इसको हम एज अ मैसेज सिग्नल बोले। ठीक। और वही एक मैसेज सिग्नल ये हो, एम टी इज इक्वल टू ए एम वन कॉस ओमेगा एम वन टी प्लस ए एम टू कॉस ओमेगा एम टू टी प्लस ए एम थ्री cos omega एंड सो ऑन। मीनिंग यहाँ पे जो हमने मैसेज सिग्नल लिया है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट है, और हर कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे सिग्नल्स को हम बोलते हैं मल्टी टोन सिग्नल्स। ठीक। और जब इन सिग्नल्स का मॉड्यूलेशन करा रहे हो और साथ में हम डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी यूज करते हैं, मीनिंग मोर देन वन मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज किया जा रहा हो। ठीक। तो ऐसे मॉड्यूलेशन को हम मल्टी टोन मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में मोर देन वन मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज किए गए होंगे, एंड जो मैसेज सिग्नल लिया गया होगा वो तुम्हारा कैसा होगा? उसमें एक मैसेज में कई सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे।
अब ऐसे केसेस में जब हमें डिफरेंट पैरामीटर लाइक बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रम और पावर या साइडबैंड पावर या एफिशिएंसी जैसी सारी चीजें जब कैलकुलेट करनी होती हैं, तो उसके लिए हम कैसे अप्रोच करते हैं वो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है। ठीक है, और उसके लिए कुछ बेसिक पहले से थोड़ा सा देखना है। फर्स्ट पैरामीटर लेट्स से हम कह रहे हैं बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, तो इन जनरल हमने बैंडविड्थ पढ़ी है। जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम की बात करते हैं तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ एम। यहाँ पे एफ एम क्या है? मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जब सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था तब तो इजीली तुमने एफएम देख लिया भाई, इसको देखा, ओमेगा एम दिया हुआ था, ओमेगा एम को डिवाइड बाय 2 पाई किया, मिल गया हमें एफएम। अगर हम हर्ट्ज में बैंडविड्थ बता रहे हैं तो, और अगर हम बैंडविड्थ भी रेडियन में बताएं तो सीधा 2 ओमेगा एम यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर मैसेज सिग्नल इस टाइप का है, जहाँ पे तुम्हारे पास जो सिग्नल गिवन है, जो मैसेज सिग्नल गिवन है, उसमें एक नहीं कई सारी फ्रीक्वेंसी है, एट लास्ट मोर देन वन फ्रीक्वेंसी तो है ही। जब मोर देन वन फ्रीक्वेंसी एक्सेस कर रही होगी तो वहां पे तुम बैंडविड्थ फाइंड करोगे 2 इंटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज, 2 इंटू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज। अब इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैसेज सिग्नल था mt इज इक्वल टू 2 cos 100 पाई t प्लस 10 cos 200 पाई t प्लस 100 cos 20 पाई t। ठीक, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट थे। हर कंपोनेंट की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हर्ट्ज में? 50 सर। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज और यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज ना। अब जब हमें यहाँ इस मैसेज सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा होता, ठीक, और उसकी हमें बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो निकल के आती, उसकी हमें बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी होती, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीनिंग यहाँ पे इन तीनों में जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है हम उसको ले लेते हैं। यानी यहाँ पे 100 हर्ट्ज हाईएस्ट है, तो यहाँ बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 इंटू 100 हर्ट्ज। यानी इस मैसेज सिग्नल एमटी को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कराने के बाद मॉड्यूलेटेड वेव का जो बैंडविड्थ होगा वो कितना होगा 200 हर्ट्ज। मल्टीटोन मॉड्यूलेशन में इस तरीके से हम बैंडविड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब बात करते हैं पावर। ठीक है, बेसिकली तो जो हमसे मल्टीटोन मॉड्यूलेशन में पावर पूछी जाती है या बैंडविड्थ पूछी जाती है या ओवरऑल तुमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा जाता है। तो पहले ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स देख लेते हैं। लेट्स से जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो पहले म्यू1 मॉड्यूलेशन इंडेक्स से मॉड्यूलेट हुआ। जब उसका फर्स्ट टाइम मॉड्यूलेशन कराया गया या फर्स्ट कंपोनेंट का जब मॉड्यूलेशन कराया गया तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना था म्यू1। देन यूज किया गया म्यू2, अगेन यूज किया गया म्यू3 एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर हम उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम का ओवरऑल जो एट लास्ट फाइनल
फाइनल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला उसका जब ओवरऑल अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिए हो उनको स्क्वायर करो, देन ऐड करो और उस रिजल्ट का स्क्वायर रूट ले लो। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.6। ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब बात करते हैं पावर। तो पावर को मल्टीटोन के फॉर्मूले को समझने के लिए इन जनरल हमें क्या पता है, टोटल पावर इज इक्वल टू क्या होता है इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। और इसको जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो क्या होता है, पीसी प्लस म्यू स्क्वायर पीसी बाय 2। यहाँ पे पीसी क्या है, कैरियर पावर है। ना, अब जो यहाँ पे तुमने ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा ना, उसको इस म्यू से रिप्लेस करो। यहाँ पे जो ये म्यू यूज हो रहा है ये ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। इस बात को समझना कि जब तुम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज करके मॉड्यूलेशन कर रहे होते हो, उस टाइम पे जितने नंबर ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं उतने ही तुम्हें साइड बैंड मिलते हैं। ठीक है, जैसे जब हमने सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल यूज किया था मॉड्यूलेशन के लिए, तब क्या हुआ था, जो साइड बैंड मिले थे एक सिंगल साइड बैंड मिला था। वो अलग बात है कि उसी में एक अपर साइड बैंड था, एक लोअर साइड बैंड था। ठीक, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड एक सिंगल साइड बैंड के ही पार्ट है, उनको अलग अलग नहीं ट्रीट करना है। ठीक, अभी डीएसपी-एससी का एक सिग्नल लेके उसको मल्टीटोन मॉड्यूलेट कराएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब स्पेक्ट्रम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे म्यू को सिंपली रिप्लेस कर दो अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस म्यू थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन बाई, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, पीसी प्लस म्यू वन स्क्वायर पीसी बाई 2 प्लस म्यू टू स्क्वायर पीसी बाई 2 प्लस म्यू थ्री स्क्वायर पीसी बाई 2 एंड सो ऑन। ये तुम्हारा क्या है, साइड बैंड 1 की पावर। ये क्या है, पावर ऑफ साइड बैंड 2, पावर ऑफ साइड बैंड। अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट पावर आ कैसे रही है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। लेट्स से हमने मैसेज सिग्नल लिया mt इज इक्वल टू am1 cos ओमेगा m1 t प्लस am2 cos ओमेगा m2 t। Now, अब अगर हम इस मैसेज सिग्नल से का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर दें तो क्या आएगा, AC 1 प्लस के ए क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। मैसेज सिग्नल की जगह इसको पुट कर दो am1 cos ओमेगा m1 प्लस am2 cos ओमेगा m3 सॉरी m2 t और ये cos ओमेगा c। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। क्या हो गया, AC
1 प्लस के ए एम वन कॉस ओमेगा एम वन प्लस के ए एम टू कॉस ओमेगा एम टू कॉस ओमेगा सी। अब यहाँ पे ये के ए एम वन है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन। ये क्या है, म्यू टू। ठीक, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 दिखाई दे रहा है, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, अब इसी को अगर ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी प्लस प्लस म्यू वन ए सी कॉस ओमेगा एम वन टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू टू ए सी कॉस ओमेगा एम टू टी इंटू कॉस ओमेगा। फर्दर अगर इसको हम कॉस ए कॉस बी से ओपन कर दें, ये क्या आएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू वन ए सी बाई टू cos omega c plus omega m1 into t plus cos omega c minus omega m1 t plus mu 2 ac by 2 cos omega c plus omega m2 into t plus cos omega c minus omega m2। now अब अगर इन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लिखें ब्रैकेट ओपन करके, ये क्या आएगा, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू वन ए सी बाई टू cos omega c plus omega m1 plus mu 1 ac by 2 cos omega c minus omega m1 plus mu 2 ac by 2 because it is cos omega c minus omega m2 plus mu 2 ac by 2 cos omega c plus omega m। ठीक है, हम बस यहाँ पे तुम्हें इतना शो करना चाह रहे हैं कि कैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइड बैंड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब ध्यान से देखो, तो अगर केवल इतने टर्म को देखते तो देखो पिछले वाला जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव की इक्वेशन पढ़ रहे थे, सेम वही तरीके से तो इक्वेशन लिखी हुई है, बस म्यू की जगह हमने म्यू वन लगा दिया। ठीक, अब अगर इसको देखें तो ये क्या है, अपर साइड बैंड 1, ये फर्स्ट साइड बैंड है। ये क्या है, लोअर साइड बैंड 1। ये क्या है, लोअर साइड बैंड 2। ये क्या है, सॉरी अपर साइड बैंड। और इसका जब ग्राफ अगर ड्रॉ करो, मतलब स्पेक्ट्रम ड्रॉ करोगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद, ठीक, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो तुम्हारा AC you get mu1 AC by 4, you get mu2 AC by 4, you get mu1 AC by 4, you get mu2 AC by 4। ये ओमेगा सी पे बनेगा, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा m1 पे बनेगा, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा m2 पे बनेगा, ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा m1 पे बनेगा, और ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा m2 पे बनेगा।
इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी दिखाई देगा, सेम यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे ठीक। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है कि म्यू वन ग्रेटर है म्यू टू से एंड ओमेगा एम वन ग्रेटर है ओमेगा एम टू से। जब हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है ठीक, उसी के हिसाब से हमने इसकी जो इम्पल्स सिग्नल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी रखी हुई है और ग्राफ को उसी हिसाब से सेटल डाउन किया ठीक। ये तुम्हारा क्या है, अपर साइड बैंड वन, ये क्या है, अपर साइड बैंड टू, लोअर साइड बैंड वन, ये क्या है, लोअर साइड बैंड टू ठीक। जितने नंबर ऑफ म्यू यूज हो रहे होंगे उतने ही, या जितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल में दिख रहे होंगे उतने ही अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड तुम्हें दिखाई देंगे। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, टोटल पावर। ठीक, टोटल पावर निकालना इजी है क्योंकि इसके लिए तुम डायरेक्टली ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज कर सकते हो ठीक। अब अगर यहाँ पे जैसे पूछा है पावर इन साइड बैंड, अगर इंडिविजुअल साइड बैंड की पावर निकालनी हो तो तुम्हारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है, अदरवाइज यहाँ पे इजी है ठीक है। हम दोनों ही चीजें देखेंगे कि कैसे निकलेंगी। यहाँ पे आते हैं वापस, हमें टोटल पावर का ये फॉर्मूला मिल रहा है। हम सिंपली टोटल पावर के लिए P टोटल इज इक्वल टू PC वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू क्या है, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स। वो कितना आया 0.64, क्या है 400 किलोवाट, वन प्लस 0.64 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू ठीक। तो टोटल पावर तो हम इजीली निकाल लेंगे 482 किलोवाट ये आ गई। अब अगर हमसे पूछा गया होता कि भाई लोअर साइड बैंड वन, जो फर्स्ट लोअर साइड बैंड है ठीक है, उसका उसमें कितनी पावर यूज हो रही है, तब पी एल एस बी वन, इसकी अगर हम पावर कैलकुलेट करते तो वो कैसे आती, म्यू वन स्क्वायर पी सी बाई टू। देखो ये कहाँ से है, यहाँ हमने जब इस इक्वेशन को ओपन किया था तो ये हमने क्या बताया, फर्स्ट साइड बैंड की पावर, सेकेंड साइड बैंड की पावर ठीक। फर्स्ट साइड बैंड का मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट साइड बैंड का मतलब है कि इसमें एलएसबी भी है और यूएसबी भी है, मतलब ये जो पावर यहाँ पे गिवन है ये फर्स्ट एलएसबी प्लस फर्स्ट यूएसबी की पावर है, फर्स्ट एलएसबी प्लस फर्स्ट यूएसबी की पावर है। और ये दूसरी वाली जो है वो फर्स्ट एलएसबी ओ सॉरी सेकेंड एलएसबी और सेकेंड यूएसबी की पावर है। सॉरी थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पहले पावर ऑफ साइड बैंड वन फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक। तो वो क्या हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर इंटू 400 टू द पावर 3 डिवाइड बाय। इसी तरह से पावर ऑफ साइड बैंड टू निकालना होता तो वो क्या हो जाता, म्यू टू स्क्वायर बीसी बाई टू ठीक। फर्दर अगर हमें लोअर साइड बैंड वन का पावर निकालना होता तो हम क्या करते, जस्ट वेट करो
ग्लिचेस की वजह से लास्ट में लिखा था उसमें प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि पी साइड बैंड 1 अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या हो रही थी, म्यू1 स्क्वायर पी सी बाई 2। साइड बैंड 2 की अगर हम पावर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, म्यू2 स्क्वायर पी सी बाई 2। ठीक, हमें इन जनरल पता है कि भाई जो टोटल पावर होती है वो जब हमने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन किया था तो वो क्या होती है, पीसी प्लस म्यू स्क्वायर पीसी बाय 2। साइड बैंड की पावर यहाँ से ऐसे हमें ऑलरेडी पता है। ठीक, तो देखो जितने भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स उतने साइड बैंड और उनकी साइड बैंड पावर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल उस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को यूज करो और साइड बैंड पावर फाइंड आउट करो। जब एलएसबी की पावर निकालनी हो या यूएसबी की पावर फाइंड आउट करनी हो तो वो किसके बराबर होगी, फर्स्ट साइड बैंड के हाफ के बराबर। सिमिलरली अगर पी एलएसबी 2 फाइंड आउट करना हो या पी यूएसबी 2 फाइंड आउट करना हो तो वो किसके बराबर होगी, साइड बैंड के हाफ के बराबर। पूरे मल्टी टोन में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। सर स्लाइड पीछे कर देते थोड़ा, हाँ। एक स्लाइड और सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो। A carrier signal यस सर। with carrier power, a carrier signal with carrier power 600 kilowatt यस सर। is multi-tone modulated, is multi-tone amplitude modulated यस सर। with a modulation index mu1 is equal to 0.4, mu2 is equal to 0.6 and mu3 is equal to 0.7. यस सर। Find सर 0.4, 0.6, 0.7 सर। 7. हाँ, ओके सर। find overall modulation index and यस सर। total power Yes, sir. also find Yes, sir. power in individual sidebands. Also find power in individual sidebands. Side. Okay, sir. ठीक है, अब जब तुम ट्यूट सबमिट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 की जगह पर वही क्वेश्चन जो अभी हमने बोला है Okay, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां पे Okay, sir. सेंड करोगे। Okay, sir. ठीक है, सर अभी करना सॉल्व या मतलब करके देना तो? नहीं आराम से करके दो। ठीक है, ओके सर। अब देखते हैं क्वेश्चन Okay, नंबर sir. 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में तो कुछ भी नहीं है। देखो सिंपली तुम्हें एक्सप्रेशन दिया गया है एएम वेव का। ठीक, फाइंड करना है कैरियर Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एफएम एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, अब Yes, sir. इन जनरल हमें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी इक्वेशन पता है, AC 1 प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा। सिंपली इस इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करो और ज्यादा क्लियरली समझने के लिए इस mt की जगह पर am sin ओमेगा mt
एक सिंगल टोन मैसेज सिग्नल यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन जो जनरलाइज इक्वेशन आती है, उससे सिंपली हम अपनी इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोनों को जब कंपेयर करोगे, यानी जो गिवन है वो क्या है, एस टी इज इक्वल टू 50 1 प्लस 0.8 cos 400 pi t cos 20 pi t। ठीक, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से मिलेगा ए सी इज इक्वल टू कितना है, के ए इंटू ए एम की वैल्यू कितनी है, 0.8, और ये कुछ और नहीं 8 म्यू की वैल्यू है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक, yes sir. ओमेगा एम इज इक्वल टू कितना है, 400 pi, 400 तो एफ एम कितना हो गया, 200, है ना। एफ एम yes निकालने के लिए हम सिंपली ओमेगा एम को डिवाइड बाय 2 पाई कर देते हैं। yes तो sir. ये क्या हो गई, 2 मैसेज 2 pi फ्रीक्वेंसी, ये हो गई तुम्हारी मैसेज फ्रीक्वेंसी। अगेन ओमेगा सी message इज इक्वल टू frequency दिया, ओमेगा सी इज इक्वल टू दिया है 20 पाई, तो तुम्हारा एफ सी यानी करियर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इन हर्ट्स, 10 हर्ट्स हो गई। ठीक है, 20 पाई। yes sir. एक क्वेश्चन और, Okay sir. एंड स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर सही बार फिर से बोलो। फॉर अ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर yes sir. characteristic of square law device yes sir. is given by V naught is equal to yes sir. Vi plus 0.1 Vi square. Okay sir. Pass band of band pass filter extend from 800 Hz to 1200 Hz. Find AM wave yes sir. generated by above system. साथ में ब्लॉक डायग्राम भी दिया हुआ है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का।
सर ये दोनों तरफ प्लस। हाँ बेटा, समर है और दोनों तरफ प्लस। ओके दोनों, हाँ दोनों तरफ प्लस का बस इतना मतलब है कि हाँ ये समर जो है वो दोनों को ही ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर किसी साइड हमने ओके अगर सर। नेगेटिव लगाया होता, दैट मीन्स सर ये वाला पॉजिटिव से आता और ये वाला नेगेटिव से आता। ओके सर। सर एक और चीज यहाँ पर सर आपने 20 ऊपर जो था समर के ऊपर वाले पार्ट में जहाँ पर से एरो जा रहा है हाँ हाँ, 20 पहले लिखा था 20 cos 200 pi t। वो तो वो टू कॉस 20 है या 2 है? टू है। 2 cos ही है। ओके सर। इनको अप्रोच कैसे करोगे? देखो, इस टाइप का जब भी स्क्वायर लॉ डिवाइस के टाइप